हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए, ब्रज लीला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, कुछ चर्चाएं करने जा रहा हूँ। तो मुझे बड़े मैसेज आए थे कि किस प्रकार घर में जो हमने गोपाल जी की सेवा ले रखी है, तो अक्षय तृतीया पर किस प्रकार उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या वस्त्र धारण करवाने चाहिए या नहीं। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उतना आपको अवश्य आगाह करूंगा। गलती से भी कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे गोपाल जी रुष्ट हो जाए, लेकिन मानव जीवन है, कोई बात नहीं। सुनिएगा, जितना अच्छा करेंगे आप, सच्ची सोच के साथ करेंगे तो गोपाल जी अति प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं भगवान श्री कृष्ण। चलिए, अक्षय तृतीया का ये बहुत ही पावन दिवस है और हिंदू धर्म में आपको पता ही इसकी क्या मान्यता है। आज के दिन सभी शुभ कार्य होते हैं, चाहे कोई दुकान का मुहूर्त भी करता है, फैक्ट्री का मुहूर्त भी करता है, शादी ब्याह भी होती हैं इस दिन, और जितने भी शुभ कार्य हैं आज के दिन होते हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री बद्री विशाल जी का आज पट खुल जाते हैं आज के दिन। और क्या चाहिए, देखिए, इतने बड़े धाम के पट खुलते हैं, भक्तों के दर्शनों के लिए खुल जाते हैं। चलिए, अब मैं बात करने आया हूं आपके संग, जिसका आपको इंतजार है। गोपाल जी की घर में जैसे सेवा ले रखी है, तो अक्षय तृतीया के दिन बस हम क्या करें क्या ना करें, सुनिएगा ध्यान से। श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में तो बिहारी जी के सिर्फ आज के दिन सुबह के वक्त चरण दर्शन होते हैं, और उनके साथ उन्होंने रखा होता है चंदन का एक बड़ा सा पेड़ा, और साय के वक्त फूल बंगले पड़े होते हैं और सर्वांग अंग के दर्शन होते हैं बिहारी जी के। चलिए, बात आ गई हमारे घर में लड्डू गोपाल की। देखिए, इसी प्रकार आपने भी आज के दिन अक्षय तृतीया पर क्या सेवा करनी है, सुनिएगा ध्यान से। आपने गोपाल जी को सुबह स्नान करवाया शुद्ध जल से, गंगा जल से नहीं कराना है, यमुना जल से करा सकते हैं, और उसमें इत्र भी डाला जा सकता है या गुलाब जल भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने सारे विग्रह उनको लंगोटी बांध दीजिएगा। ठाकुर जी को कपड़े नहीं धारण करवाते हैं अक्षय तृतीया पर, यह ध्यान रखिएगा। लंगोटी धारण करवा दीजिएगा, और उसके बाद सारे विग्रह पर चंदन का लेप करना है। चंदन की लकड़ी मिल जाती है, ओरिजिनल लेनी है, चंदन का लेप करिएगा। चाहे चंदन के पाउडर भी मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, जो अष्टगंध आती हैं उनका लेप करके उसमें आपने गुलाब जल भी डालकर चंदन का लेप बनाकर सारा ठाकुर जी के, गोपाल जी के विग्रह पर सारा लेप लगा देना है। कुछ देर बाद सूख जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बाकी श्रृंगार नहीं करना है आपने, जैसे हम माला मुकुट डालते हैं, जी नहीं। फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए जो ठंडक फूल होते हैं, जैसे गुलाब के हो गए, कलियां होंगी, कलियां का मुकुट बनाइए, ऊपर इस तरह से बांधिए कलियां, और गले में भी आप कलियों के हार बना सकते हैं, कमर पर भी हार बना सकते हैं, कमर पट्टी बना सकते हैं कलियों की। अगर गोपाल जी बहुत बड़े हैं तो गुलाब का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है, और ठाकुर जी को भोग भी लगाने हैं। भोग भी कौन से लगाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो ठंडक अपने हमारे शरीर को ठंडक देते, जैसे हम मानव गर्मियों में ठंडक वाली चीज़ें व्यंजन खाते हैं, जैसे ऋतु फल आते हैं आजकल, तो ऋतु फल में क्या है, खरबूजा है ठंडक, और तरबूज है, ककड़ी है, और खीरा है, आम भी दे सकते हैं। तो जितने भी ये फल हैं, ऋतु फल है, जो ठंडक हमें हमारे हमारे शरीर को देते हैं, खाते हैं, तो वही भोग आपने गोपाल जी को भी लगाने हैं। और घर में आप बनाइएगा, मीठा देना है और देना है तो शुद्ध आपने घर में आप रबड़ी बना सकते हैं शुद्ध। अपने रबड़ी के शौकीन हैं ठाकुर जी, और ख़ास तौर इस दिन जो भी भक्तगण हैं, पीले वस्त्र जरूर दान करिएगा, जैसे मैंने किया। ये देखिए, पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है, ठाकुर जी को पीला रंग अति प्रिय है। और ये करने के पश्चात अगर आप सुनिएगा, दोपहर के बाद आप अगर कढ़ी का भोग लगाते हैं, उनको कढ़ी चावल तो बहुत पसंद है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। माँ यशोदा कढ़ी बनाती थी और वो ठाकुर जी बड़े स्वाद से खाते थे।
तो आपने भी जो करना है सुबह के वक्त, जैसा मैं बता रहा हूँ, सुबह के वक्त आपने चंदन का लेप लगाकर सुबह पेड़ा भी बनाइए। किसका पेड़ा? चंदन का। वो ठाकुर जी के चरणों में रखिए, चरणों के दर्शन करिए और महामंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आपने कोई बिना गलती किए आप ऐसा कार्य करेंगे तो ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन विशेष बात यह भी है, जैसे मैंने बताया कि बड़े शुभ कार्य किए जाते हैं, शादी ब्याह भी होती है, मंगनियाँ भी की जाती हैं, सगाइयाँ भी की जाती हैं, दुकानों के फैक्ट्रियों के मुहूर्त भी आज के दिन ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं आज के दिन, शुद्ध गोल्ड खरीद कर ठाकुर जी के आगे समर्पित करिए। नहीं कर सकते चांदी ले लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार है तो आप ये ले लीजिए और ठाकुर जी के प्रति आप अपनी संवेदनाएं, जितने भी श्रद्धा भाव आप प्रकट करिए, ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये सिंपल विधि मैंने बताई है, विधियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सिंपल विधि से जितने, क्योंकि भक्त हैं हम, तो हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, तो इसलिए जानबूझकर कोई गलती ना करिएगा। आज के दिन वस्त्र नहीं धारण करा रहे हैं, श्रृंगार करना है तो सिर्फ फूलों की लड़ियां बनाकर कलियों का करिएगा। तो इत्र का भी वहां प्रयोग करिए आप। ठाकुर जी को जितनी सुगंधित ठंडे इत्र ले लीजिए आप। ठंडे इत्र कौन से होते हैं? गुलाब के होते हैं, कलियों के होते हैं, और खसखस का होता है इत्र, तो वो इत्र भी लगाइए। तो जब जैसे आप अगले दिन से आप वस्त्र शाके धारण करवाएंगे ठाकुर जी को, इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, ब्रज लीला में मैंने जैसा बताया आपको, जितना मेरे पास इस चीज़ों का ज्ञान है, तो मैं आपसे चर्चा करता हूँ। अगर आप मेरी बातें आपको पसंद आती है तो फौरन आप मेरा चैनल ब्रज लीला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय।